सुंदरवन के घने जंगल में एक बहुत बड़ा और खूंखार हाथी रहता था। यह हाथी जंगल में जहां से निकलता था वहां भगदड़ मच जाती थी। जंगल के सभी जानवर अपने अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस भागदौड़ में बहुत से जानवर तो अपनी जान भी गंवा बैठते थे। इस घने जंगल में अनेक जानवरों की अपेक्षा ज्यादातर छोटे हिरन रहते थे और जंगल की इस भागदौड़ में सबसे ज्यादा यही हिरन हाथी के पैर से कुचले जाते थे। इसी वजह से हिरनों का जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। अतः इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए हिरनों ने एक सभा की। हाथी को छुटकारा पाने के लिए बारीक काफी विचार किया। अंत में एक बूढ़े और अनुभवी हिरन ने यह प्रण किया कि वह अपने बुद्धि बल के हाथी से छुटकारा दिलाएगा। यह बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक बूढ़ा हिरन किस तरह खूंखार हाथी से छुटकारा दिला सकता है। अगले ही दिन वह बूढ़ा हिरन बिना किसी डर के साथ उस हाथी के पास पहुंचा। सबसे पहले बूढ़े हिरन ने उस हाथी को प्रणाम किया। हाथी बड़ी ही आश्चर्य से हिरन को देखते हुए बोला, कहो तुम्हारे यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तो बस अपने राजा के दर्शन करने आया हूँ। बूढ़ा हिरन बोला, तो क्या तुम मुझे राजा मानते हो? हाथी ने खुश होते हुए पूछा। तब बूढ़ा हिरन बोला, हमारे राजा तो आप ही हैं, इसमें मानने और न मानने वाली बात कहाँ से आ गई? कल हम सब जानवरों ने मिलकर जंगल में सभा की थी जिसमें सभी जानवरों की मर्जी से एक निर्णय लिया गया कि हम सब आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं। आपने सभी गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। मैं जंगल के सभी जानवरों की तरह यह प्रार्थना करता हूँ और उनकी तरफ से प्रार्थना लेकर आया हूँ कि आप हमारे राजा बनना स्वीकार करें। यह बात सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह जानवर मुझसे बहुत डर गए हैं, इसलिए इन्होंने मुझे अपना राजा मान लिया है। तभी बूढ़ा हिरन बोला, आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें। सभी जानवर आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग सब तैयारी कर ली है, आप जल्दी से चलिए और अपना राज तिलक कर लीजिए। हाथी मन ही मन बहुत खुश हुआ, बूढ़े हिरन के साथ चल दिया। उसके मन में बिल्कुल भी यह नहीं था कि यह जानवर जिन्हें मैं मारता और परेशान करता हूँ वह मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं। जबकि इधर बूढ़ा हिरन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि हाथी उसकी चाल में फंस चुका है। रास्ते में चलते हुए बूढ़ा हिरन तो ऐसे रास्ते पर ले गया बहुत अधिक दलदल ही दलदल था। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह किधर जा पा रहा है। और जब उसके पैर दलदल में पड़े तो वह सपासप अंदर चला गया। उसका भारी शरीर दलदल में धंसता रहा। उसने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया। बूढ़े हिरन को मुस्कुराते हुए यह समझ गया कि उसके साथ चाल चली गई है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हाथी दलदल में फंसकर मर गया। जंगल में खुशहाली का माहौल छा गया। दोस्तों, यह कहानी मैंने बहुत पहले किताब में पढ़ी थी और यह हमें जीवन की कई बातें सिखाती है। हमें अपने दुर्बल व्यक्ति को कभी भी नहीं परेशान करना चाहिए। हाथी के अत्याचारों से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए थे क्योंकि वह हाथी तो ताकत में बहुत थे। बुद्धि के बल पर बहुत ताकतवर व्यक्ति भी सबक सिखाया जा सकता है। बूढ़े हिरन ने ताकत में हाथी से इतना कम होने के बाद भी अपनी बुद्धि के बल पर सबको मार गिराया। बड़ा और ताकतवर बनने के चक्कर में हमें अपनी भला और बुरा सोचने की शक्ति को नहीं गवा देना चाहिए। हाथी ताकतवर तो था लेकिन राजा बनने का नशा उस पर चढ़ा था, इसी वजह से वह दलदल में फंस के मर गया। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शेर की गुफा में यदि खजाना छिपा हो, यह जानवर भी हमें सीधे शेर की गुफा में ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।